तुम बहुत खुश लग रहे हो। फिजिकल क्वांटिटी बुर्बक कहीं के। खुशी क्या किलो क्या मीटर। किसी बच्चे को बुखार हो गया, डोलो 650 खा लिया, बुखार ठीक, तो उसका जो फीवर हुआ वो फिजिकल क्वांटिटी था। बहुत बच्चा बोलेगा यस सर, बहुत बोलेगा नो सर। तो थोड़ा सा दिमाग में सवाल उठता है, फीवर नहीं, फीवर तो एक फीलिंग्स है कि हाँ हमको बुखार है, हमको दवाई खाना है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इजी एकेडमी प्लेटफॉर्म पे, और मैं आपका प्यारा सा फिजिक्स टीचर रोहित सर। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर। थंबनेल में देख लिया होगा, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों। और ये चैप्टर जो है काइनेमेटिक्स, एक हमारा जो ब्रांच था जिसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, मोशन के बारे में पढ़ते थे, तो उसमें ये दूसरा चैप्टर है मोशन इन प्लेन। और इसमें हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, इसमें हम लोग देखेंगे वेक्टर स्केलर के बारे में। तो बेसिकली बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इस चैप्टर से लिंक एनएलएम है, वर्क एनर्जी पावर, जैसे जैसे रोटेशनल, तो जैसे जैसे आप आगे जैसे बढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर का यूज बहुत ज़्यादा है। और इसमें भी वेक्टर वाला टर्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज होगा आपको, ठीक है ना। तो वेक्टर को आज हम लोग समझ लेंगे। ये जो हमारा पहला लेक्चर है, आज हम लोग वेक्टर को अपने अंडर कर लेंगे। और बेसिकली वेक्टर का 2-3 लेक्चर और भी आएंगे, और उसके अच्छे से सवाल भी आएंगे, और इस वेक्टर टॉपिक से जो जो चैप्टर लिंक है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए से प्लेटफॉर्म इजी एकेडमी पे। देखो बच्चों, चैप्टर का हेडिंग डाल लो। हमारा चैप्टर क्या है? मोशन इन प्लेन। तो ये प्यारा सा चैप्टर हमारा है मोशन इन प्लेन। तो आप लोगों के दिमाग में चलेगा कि सर ये प्लेन है क्या? तो इसका दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? 2D मोशन। इसका दूसरा नाम क्या है? 2D मोशन। मतलब मोशन इन प्लेन को हम लोग 2D मोशन के नाम से भी जाने जाता है ये चैप्टर, ठीक है ना। 2D मोशन के नाम से भी जाना जाता है। अब बेसिकली ये 2D क्या है सबके दिमाग में खटकेगा। तो ये 2D मतलब 1D 2D हो गया। 1D अभी पढ़ के आए हैं, और एक और D पढ़ लेंगे तो 2D हो गया। 1D का मतलब या तो वो x एक्सिस होगा, एक ही सिर्फ एक एक्सिस, 2D y एक्सिस। मतलब x एक्सिस और y एक्सिस जब दोनों एक साथ कवर करेगा कोई पार्टिकल, उसको बोलेंगे 2D मोशन। क्या बोलेंगे? 2D मोशन। मतलब x प्लस y। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, हम लोग एक बॉल को ऐसे करके थ्रो कर रहे हैं या ऐसे करके थ्रो कर रहे हैं, समझ गए? मान लेते हैं ऐसे करके इसको थ्रो किए, ऐसे करके ये आया, तो ये एक ही एक्सिस था, ऊपर जाना और नीचे आना, एक ही एक्सिस को कवर किया। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं, 1D मोशन पढ़ के आए हैं, तो बेसिकली इसके कंसेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं। अब देखो, आपको हम बोले कि बाबू बताओ इसको हम लोग ऊपर फेंके कितना ऊपर तक जाएगा, तो थ्रो का केस बता चुके हैं। क्या होता है? u²/2g। क्या होता है? u²/2g, इतना ऊपर तक जाएगा। लेकिन अब हम आपसे पूछें ऐसे करके फेंके, अब कितना ऊपर गया होगा? क्या यही होगा? तो थोड़ा सा चेंजिंग होगा इसमें। देखो, सबसे पहली बात कि हमारे पास यहाँ एक बॉल है। क्या है बाबू? गेंद है, बताया ना हम लोगों को। चलिए अब इसको हम लोग ऐसे करके फेंक रहे हैं किसी एंगल पे, मान लेते थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका जो ये हाइट है, ये यही तो है जो हम फेंकते थे बॉल को, मैक्सिमम हाइट। तो इसी को तो बोलते हैं h max, मैक्सिमम हाइट। तो इस केस में सर क्या होगा? तो गौर करना, इसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। इसी चीज को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर में 2 चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। एक हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन जो बाद में आएगा, पहले तो वेक्टर को समझना पड़ेगा। तो वेक्टर प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर को। चलिए देखो, तो इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट को बोलेंगे हम लोग वेक्टर, एक पार्ट को हम लोग वेक्टर बोल के कहेंगे, और दूसरा पार्ट हमारा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड दूसरा चैप्टर हमारा होगा, एक वेक्टर और दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि वेक्टर क्या होता है
और फिर ये खत्म करने के बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन में आएंगे। आप लोग जब एनसीईआरटी खोलिएगा तो आपको सबसे पहले वेक्टर का इंट्रोडक्शन देगा, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी से होगा, ठीक है ना। जो हमारा पहला था हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दूसरा हमारा मोशन इन प्लेन, सॉरी पहला चैप्टर हमारा यूनिट एंड डायमेंशन होगा एनसीईआरटी में, दूसरा चैप्टर हमारा होगा स्ट्रेट लाइन और तीसरा होगा प्लेन। तो तीसरा चैप्टर में जाकर के देखिएगा तो मोशन इन प्लेन दिखेगा और उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड नहीं है, मतलब वो वेक्टर के टॉपिक्स होंगे। सबसे पहले वेक्टर फिर प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल में ही हम लोग देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी 2D में कैसा होता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो आज हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखो ये वेक्टर टॉपिक सबसे पहला हमारा बहुत जरूरी टॉपिक है, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग देखेंगे। देखो बाबू वेक्टर नाम से ही लग रहा है वेक्टर, ये होता क्या है, तो वेक्टर क्या होता है तो गौर करना। कभी कभी तुम लोग आलू खरीदे होगे मार्केट में, खरीदे हो, बिल्कुल खरीदे होगे, तो आलू खरीदे हो, क्या बोले हो कि 10 मीटर आलू दीजिए, 10 मीटर नॉर्थ आलू दीजिए या 10 केजी नॉर्थ आलू दीजिए, कभी नहीं बोल सकते हैं। हम लोग बोलते हैं 10 किलो आलू देने, बेसिकली उसी प्रकार से। कभी देखे हो चीनी खरीदते हैं, बोलते हैं कि 1 किलो चीनी ईस्ट दीजिए, 1 किलो चीनी ईस्ट, 1 किलो चीनी दीजिए। या हम किसी बच्चे को बोलेंगे, या हम किसी अपने फैमिली में रहते हैं तो हमारे गार्जियन हमको क्या बोलेंगे कि आते आते ना जो 2 किलो चीनी लेके आना, ये तो नहीं बोलेंगे 2 किलो चीनी ईस्ट से लेके आना। अगर उन्होंने डायरेक्शन लगा दिया तो वही तो वेक्टर होता है, समझने का प्रयास करना कभी भी आपको। अगर हम लोग रोड पे चल रहे हैं, चले जा रहे हैं, कभी कभी घूमने का मन करता है लॉन्ग ड्राइव, ऐसे ही घूमते रहो, तो वो हम वेक्टर है ही नहीं, क्योंकि वेक्टर वैसा क्वांटिटी होता है बच्चों जिसके पास डायरेक्शन होता है। आज के बाद दिमाग लगाना, अगर हम इसको फेंक रहे हैं बिना डायरेक्शन जाने तो वेक्टर नहीं होगा, समझ में आया। अब एक चीज और, अगर हम किसी को बोलेंगे आज हमको ना 10 मीटर चलना है, चलो आज चलते हैं, वेक्टर नहीं है। लेकिन अगर हम बोलेंगे चलो आज 10 मीटर ना हमको ईस्ट की तरफ चलना है, वेक्टर हो गया, क्योंकि डायरेक्शन बता दी किधर चलना, ईस्ट की तरफ। हमारे पास डायरेक्शन के लिए 3 देखिए, ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब अगर बोलेंगे कि 10 मीटर चलना है, 10 मीटर तुम इधर भी जा सकते हो, 10 मीटर इधर भी जा सकते हो, तो ये 10 मीटर ना कुछ बताता नहीं है कि किधर जाएंगे, डायरेक्शन को नहीं क्लियर कर रहा है। लेकिन अगर हम यहां पे लगा दिए 10 मीटर ईस्ट, तो 10 मीटर तो ठीक है, 10 मीटर चलना है, किधर चलना है, ईस्ट की ओर, तो डायरेक्शन हो गया ये। मतलब वेक्टर ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास वैल्यू होता है, मतलब मैग्नीट्यूड। ये जो 10 मीटर है ना, ये मैग्नीट्यूड है, ये आगे में जो 10 दिख रहा है आपको, ये वैल्यू बताता है कि कितना मीटर चलना है और किधर चलना है, ये ईस्ट बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है। तो 10 मीटर ईस्ट मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, उसको वेक्टर बोलते हैं। चलिए तो हम लोग इसको इरेज करते हैं और स्टार्ट करते हैं वेक्टर। चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर के बारे में। डाल दो हेडलाइन वेक्टर। देखो वेक्टर नाम से बता चुके हैं, वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो एक चीज पढ़े हो पूरे फिजिक्स में, एक चीज आता है जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जब मैं आप लोगों को यूनिट डायमेंशन पढ़ाऊंगा उसमें इसका जिक्र मैं करूंगा जरूर, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि आलू खरीदने गए, क्या आलू को मेजर करके लेंगे या वैसे ही ले लेंगे? आलू दुकानदार क्या आपको कैसे देगा? या तो बोलिएगा 2 किलो आलू, आधा किलो आलू, 500 ग्राम आलू, मतलब कुछ इसके एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज कीजिएगा और साथ साथ उसके यूनिट को। अब तो नहीं बोलेगा 5 मीटर आलू देने, गलत यूनिट है ना। तो यूनिट के बारे में हम लोगों को समझना पड़ता है, इसके लिए यूनिट डायमेंशन हमारा पहला चैप्टर दिया हुआ है। तो मैं जल्द ही इसके बाद मैं सोचता हूं कि उसके लेक्चर को मैं अपलोड करूं, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए हम लोग एक स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं, जैसे कि आप लोग SI यूनिट पढ़ते होंगे। SI यूनिट, ये SI यूनिट क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल मतलब जब पूरे विश्व में एक
क्या कहते हैं, मेजरमेंट के लिए दिक्कत हो रहा था। कभी कभी पुराने जमाने में फुट से मेजरमेंट करते थे, पाउंड में लेते थे सामान इंग्लैंड वगैरह में, तो उस टाइम में दिक्कत होता था। कभी कभी एक हाथ कपड़ा लेते थे, किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो मेजरमेंट गड़बड़ा रहा था। उस मेजरमेंट को सही करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने कमिटी बैठाया और वहां पे उन्होंने डिस्कस किया कि एक ही यूनिट पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में चलेगा, जिसको एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं। एसआई यूनिट स्टैंडर्ड फॉर्म है एमकेएस यूनिट का। एमकेएस यूनिट का स्टैंडर्ड फॉर्म है। एम का मतलब क्या होता है मेरे नन्हे मुन्ने, मीटर। के का मतलब क्या होता है, किलोग्राम। और एस का मतलब सेकेंड। मतलब पूरे साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि अगर हम लोग कोई कपड़ा खरीदते हैं या कहीं रोड बनवाते हैं, मतलब लेंथ का जिक्र अगर होगा तो मीटर होगा उसका एसआई यूनिट। लेंथ का जिक्र होगा तो एसआई यूनिट मीटर होगा। अब बोलेगा कोई सर सेंटीमीटर में भी तो लेते हैं। अरे बुर्बक कहीं के, वो एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट अगर बोलेगा तो लेंथ के लिए मीटर यूज किया जाएगा। मीटर किसके लिए, लेंथ के लिए। अगर हम लोग कोई मांस वाला चीज खरीदते हैं, मतलब आलू, प्याज, लहसुन, चीनी, ये सब किलोग्राम में लिया जाएगा। एसआई यूनिट किलोग्राम होता है। एसआई यूनिट किलोग्राम होता है। हम लोग ग्राम भी खरीदते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एसआई यूनिट होता है उसका किलोग्राम। और समय को हम लोग सेकंड में लेते हैं। तो एसआई यूनिट ने बहुत काम आसान कर दिया पूरे विश्व में। नहीं तो हल्का मच जाता था। कोई इंग्लैंड में कपड़ा खरीदता था, कोई अमेरिका में खरीदा 2 मीटर, इंडिया में आके मिला उसको 200 सेंटीमीटर। बात तो हालांकि बराबर है, लेकिन मान लेते 2000 सेंटीमीटर। अमेरिका में खरीद रहा 100 सेंटीमीटर कपड़ा का दाम है 50 रुपया, वो इंडिया में आ रहा 1 मीटर, 1000 मीटर, 220 मीटर। तो ऐसे में दिक्कत हो रहा है ना। वही 1 मीटर कपड़ा का इंडिया में दाम है 50 रुपया, अब वही अमेरिका में जाइए उसी 1 मीटर का दाम हो जाएगा ज़्यादा। तो इसमें लोचा होता था। तो वही चीज़ के लिए हम लोगों ने एक यूनिट बनाया। एक हम लोगों नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यूनिट बनाया जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट। चलो बच्चों, तो हम लोग आते हैं फिजिकल क्वांटिटी पे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर करते हैं, तो अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। मतलब ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं। जैसे बोल देंगे आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी। बुर्बक कहीं के, खुशी क्या किलो, क्या मीटर। तो खुशी को मेजर नहीं कर सकते हैं, समझ में आया? बोल देंगे आज तुम 10 किलो खुश लग रहे हो, 50 किलो खुश लग रहे हो, खुशी नहीं होता है फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अगर बोलेंगे आते आते 5 किलो आलू लेके आना, आलू फिजिकल क्वांटिटी। बोल देंगे आते आते 500 ग्राम चीनी लेके आना, फिजिकल क्वांटिटी। बोल देंगे 2 पेन लेके आना, फिजिकल क्वांटिटी। बोल देंगे 5 मॉलिक्यूल एटम ऑक्सीजन का, फिजिकल क्वांटिटी। बोल देंगे पानी 4 लीटर, फिजिकल क्वांटिटी। दूध, हवा, सब कुछ फिजिकल क्वांटिटी यूनिवर्स में है। लेकिन कुछ को छोड़ करके, कुछ चीजों को छोड़ करके, जैसे कि जितने भी चीज यूनिवर्स में है वो सारा फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे कि फीलिंग एंड इमोशंस। फीलिंग एंड इमोशंस आर नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि फीलिंग्स एंड इमोशंस आर नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। फीलिंग्स और इमोशंस फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, दिमाग में रख लो। फिर से एक सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, फीवर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ए में यस, बी में नो। जल्दी जवाब दो। फीवर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या यह सही बात है कि गलत बात है? फीवर, किसी बच्चे को बुखार हो गया, डोलो 650 खा लिया, बुखार ठीक, तो उसका जो फीवर हुआ वो फिजिकल क्वांटिटी था। बहुत बच्चा बोलेगा यस सर, बहुत बोलेगा नो सर। तो थोड़ा सा दिमाग में सवाल उठता है, अरे फीवर था, थर्मामीटर लिए, टेम्परेचर में देखें 30 डिग्री, सर फिजिकल होगा, सर फिजिकल क्वांटिटी होगा सर फीवर। लेकिन बुढ़बा का सब ये नहीं समझेगा कि फीवर में हम टेम्परेचर को मेजर किए। बोलता सही है,
आंसर गलत लगा के आता है। सबको पता होना चाहिए फीवर क्या मेजर करता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है, फीवर नहीं। फीवर तो एक फीलिंग्स है कि हाँ हमको बुखार है, हमको दवाई खाना है। चलिए देखिए, तो इसमें लगाइएगा नो। फीवर हमारा एक फीलिंग्स है, लेकिन फीवर में होने वाला टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें लगाइएगा नो। लिख लीजिए इसका रीजन। लिखिए इसका रीजन। क्यों लिखो रीजन में, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फीवर। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फीवर। फीवर में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। नॉट वी डू नॉट मेजर अ फीवर। वी डू नॉट मेजर फीवर। हम लोग फीवर को नहीं मेजर करते हैं, फीवर में टेम्परेचर मेजर करते हैं। दैट्स वाई फीवर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। फीवर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इसीलिए फीवर क्या है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। चलो इसको नोट डाउन करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, जिस भी चीज को तुम नाप रहे हो दुनिया में, ऊपर से लेके नीचे तक, हवा से लेके पानी तक, हर एक चीज फिजिकल क्वांटिटी होगा, लेकिन दो चीज को छोड़ के, फीलिंग्स और इमोशंस। याद रखना, हम बहुत खुश हैं, फीलिंग है, दुख है, फीलिंग्स है, इमोशंस है किसी के प्रति। मेरा दोस्त आज चला गया, दुनिया में चला गया, शोक मनाएंगे, ये हमारा क्या है, इमोशंस है, हमारा फीलिंग्स है। खुश है, फीलिंग्स है। प्यार हो गया, फीलिंग्स है। हर एक चीज किसी के प्रति इमोशंस हो सकता है, फीलिंग्स हो सकता है, ये हमेशा फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। याद रखोगे। फीवर, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आता है। फीवर में बच्चा कंफ्यूज, अरे मेजर तो करते हैं, अरे बेवकूफ हो, फीवर में टेम्परेचर को मेजर करते हो, ना कि फीवर को। दिमाग में घुसा लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा है पहली बार साजन के आँखों में। चलिए बच्चों, चलिए अब जिस तरह से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को पहचानना आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी फीवर होता है या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, क्या होता है। जैसे अगर हम यहाँ बोर्ड पे लिखते हैं 10 kg पोटैटो, फिजिकल क्वांटिटी है। बोर्ड पे लिखते हैं 10 डिग्री सेल्सियस फीवर, फिजिकल क्वांटिटी, गलत। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, दिमाग में रख लेना। इसके अलावा जो भी चीज मेजर करते हैं, हवा भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। पानी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत बच्चा बोलेगा सर हवा कैसे मेजर कर लेते हैं, ऑक्सीजन को मेजर करते हैं क्या? अरे बुड़बक कहीं के, ऑक्सीजन भाई बैलून में भर लो, मेजर होगा ना 0.00 ग्राम, तो मेजर हो सकता है। हवा, पानी लीटर में, तो ये सब मेजर कर सकते हैं। तो हर एक एटम्स, हर एक चीज, मैटर जो है एटम से बना होता है, एटम को मेजर कर सकते हैं। एएमयू में बोले हैं ना केमिस्ट्री में, एएमयू होता है, याद रखना, यूनिफाइड यूनिट, जिसको यू बोलते हैं। ऑक्सीजन 16 एएमयू, इस प्रकार से। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब इसी प्रकार ने फिजिक्स ने कहा कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो 2 कैटेगरी में बांटे जाएंगे। फिजिक्स ने क्या कहा? फिजिक्स ने कहा कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, उसको 2 कैटेगरी में बांटेंगे। देखो, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी 2 कैटेगरी में, एक को कहा स्केलर होगा और एक को कहा वेक्टर होगा। मतलब कि जितना भी फिजिकल क्वांटिटी तुम देख लोगे दुनिया में, जितना भी, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक को बोलेंगे स्केलर, एक को बोलेंगे वेक्टर। अब यहाँ पे सवाल आएगा, सर ये दोनों होता क्या है? वेक्टर के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ आपको स्टार्टिंग में ही। तो चलिए, तो बेसिकली पता होगा, जो बच्चे पढ़ चुके हैं 11th, जो बच्चे 12th पढ़ चुके हैं, और जो बच्चे अगर अभी 11th में गए ही हैं तो उनको मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए स्केलर क्या होता है बाबू? स्केलर वैसा चीज होता है, अ फिजिकल क्वांटिटी, नोट्स बनाते रहिए आप लोग साथ साथ। अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, which have only magnitude but not the direction, but
नॉट दी डायरेक्शन। अब गौर करने की बात है कि दिशा नहीं होता है, पढ़ाई सब करता है, जिसके पास दिशा है वो वेक्टर, जिसके पास दिशा नहीं है स्केलर। दिमाग में रख लेना फिजिक्स में आज के बाद कि हर एक क्वांटिटी ये मिलेगा तुमको बताया जाएगा कि यूनिट बता दोगे, बोलोगे कौन सा स्केलर कौन सा वेक्टर। अभी जो हम पढ़ के आ चुके हैं अपना चैप्टर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस हमारा होता था स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्यों जो ऐसा होता था? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग इनिशियल और फाइनल पोजीशन को शॉर्टेस्ट दूरी खोजना पड़ता था। उसी के बाद स्पीड वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है वेक्टर, स्पीड होता है स्केलर। तो ये सब कैटेगराइज कब किए? जब हमने चैप्टर को पढ़ा है। तो देखो स्केलर क्वांटिटी वैसा होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बहुत बच्चा बोलेगा सर ये मैग्नीट्यूड क्या है? तो आओ यहाँ पे हम लिख रहे हैं 10 किलो पोटैटो, और यहाँ पे लिख रहे हैं 10 किलो पोटैटो नॉर्थ। अब दोनों मीनिंग एक है या अलग है? कोई बच्चा मुझे बताएगा जरूर कि दोनों का मीनिंग क्या है। 10 किलो पोटैटो ईस्ट फ्रॉम रमेश अंकल। दोनों वर्ड क्या है? एक वर्ड कह रहा है कि 10 किलो पोटैटो कहीं से भी ले आओ, डायरेक्शन की चर्चा नहीं किया है। तो ये जो 10 लिखा हुआ है ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो दिमाग में रखना आज के बाद। और यहां पे देखो सेकंड नंबर 10 किलो पोटैटो नॉर्थ फ्रॉम रमेश अंकल। तो यहां पे लगा दिया नॉर्थ और रमेश अंकल, मतलब रमेश अंकल का दुकान नॉर्थ में होगा तो नॉर्थ जाना पड़ेगा। अगर नहीं भी लिखता रमेश अंकल फिर भी हम समझ लेते डायरेक्शन नॉर्थ दिया है। अगर सिर्फ दे देता 10 किलो पोटैटो फ्रॉम रमेश अंकल शॉप, तो रमेश अंकल का शॉप पे से लाना है। तो रमेश अंकल का शॉप अगर एक होगा तो डायरेक्शन है, अगर बहुत सारा है तो वहां पे भी लिखना पड़ेगा रमेश अंकल का शॉप 1 शॉप 2। तो डायरेक्शन लिख दिए हुए इस क्वेश्चन में हम कि 10 किलो पोटैटो नॉर्थ फ्रॉम रमेश अंकल। वो जो नॉर्थ में जो रमेश अंकल रहते हैं ना, उनका जो दुकान है वहां से ही पोटैटो लाना, कि अच्छा देते, अच्छा डिस्काउंट मिलता है हमको। तो यहाँ पे डायरेक्शन दे रहे हैं कि तुम जो है ना पेट्रोल थोड़ा सा जलेगा, तुम नॉर्थ में चले जाना, रमेश अंकल का दुकान है वहां से आलू खरीद के ले आना, थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा। जिस तरह से बोलते हैं आलू लेके आना, अब बोलेंगे आलू लेके तुम ना बिग बाजार से आना। तो दोनों में फर्क है, एक में आलू लेके आना, एक में आलू लेके बिग बाजार से आना। बिग बाजार जाना है मतलब आलू बिग बाजार से लाना, मतलब डायरेक्शन है। लेकिन आलू लेके आना कहीं से भी लेके आ सकते हैं, डायरेक्शन नहीं है। तो जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगा स्केलर, और जिसके पास डायरेक्शन होगा वो वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो हालांकि सब में होगा, यहां पे भी है मैग्नीट्यूड, यहां पे भी है मैग्नीट्यूड। तो इसको दिमाग में फिट कर लो बच्चों। चलिए इसको इरेज करते हैं। देखो बाबू आगे देखो, वेक्टर क्या होगा? अब फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी which have या which has both magnitude and डायरेक्शन। मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास दोनों चीज होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। लिख लो जल्दी से। तो बच्चों इस चीजों को आसान भाषा में हमने कवर कर लिया कि वेक्टर क्या होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? न्यूमेरिकल वैल्यू। इसी प्रकार से जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं ना बाबू, इसमें दो चीज का जिक्र होता है। मान लेते हैं पी क्यू से फिजिकल क्वांटिटी, इसमें दो चीज आएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसका यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकते हो NU करके कि फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज आएगा ही आएगा, एक चीज से कभी फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनेगा। अगर बोलेंगे 10 पोटैटो, फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। 10 किलो पोटैटो या 10 ग्राम पोटैटो फिजिकल क्वांटिटी याद रखना। तो फिजिकल क्वांटिटी में जैसे 10 किलो लिखो पोटैटो, 10 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, केजी हमारा यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने से पहले इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट भी लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब चैप्टर हम यूनिट डायमेंशन में कवर करेंगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि अगर 10 किलो से 10 ग्राम में बदलना हो तो क्या करेंगे, किलो से ग्राम में बदलना हो तो क्या करेंगे, ठीक है ना बच्चों। जैसे कि कुछ मैं शॉर्टकट आपको बताता हूं आज। देखो अगर हमको केजी लिखा है
5, 10, 100 kg, 100, देखो यहाँ अगर लिखा है 100 kg और इसको बदलना है ग्राम में तो कितना होगा। देखो हमको क्या करना है, kg को ग्राम में बदलना है। तो इस साइड चेक करो, सिर्फ g है, इस साइड k और g दोनों है। तो k को हटाना है, क्या करना है, k को हटाना है। और बच्चों हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो टू रिमूव लिख लो यहाँ, टू रिमूव। वैसे हालांकि हम बताएंगे आपको टू रिमूव तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ये सब चीज हम बताएंगे यूनिट डायमेंशन में। टू रिमूव मल्टीप्लाई बहुत अच्छा चीज है। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, कुछ से कर देंगे, नहीं, किसको रिमूव करना है, किलो को। और तुमको पता है के का वैल्यू होता है 10 का पावर 3, किलो 10 का पावर 3 होता है। पढ़ोगे किलो, मिली, हेक्टो, पीको, फेम्टो, ये सब पढ़ोगे। चलिए किलो तो मतलब लिखेंगे 100 गुने 10 का पावर 3, हो गया ग्राम, चेंज हो गया ग्राम में। अब सर कहना है 10 मिलीलीटर, कितना लीटर, क्या करना है, मिली को चेंज करना है लीटर में। तो गौर करो मिली का वैल्यू क्या होता है, 10 का पावर -3 मिली। गुना कर दो, यहाँ पे 10 है ही, 10 लिखो, गुना करो, 10 का पावर -3 हो गया लीटर। समझ में आया। हाँ, तो हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद रखोगे, मल्टीप्लाई करते हैं। और रखने के लिए डिवाइड। जैसे कि देखो, जैसे कि देखो, हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और रखने के लिए तो लिखो यहाँ पे टू पुट, क्या करेंगे, डिवाइड। ये दूसरा नंबर है डिवाइड। किसी भी यूनिट को रखने के लिए डिवाइड। जैसे कि 1000 ग्राम डैश किलोग्राम, तो यहाँ पे ग्राम ग्राम है ही, किलो बस रखना है, तो यहाँ पे किलो लाना है। तो क्या करेंगे, डिवाइड। किससे करेंगे, किलो से, रखना तो किलो है एक्चुअली में। तो लिखो 1000 डिवाइड कर दो 10 के पावर 3 से, कट करके आएगा 1 kg। अब वही तुमको पता 1 kg 1000 ग्राम होता है। समझ में आया। तो एक्चुअली में ऐसे करना है। तो यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर में हम लोग स्पष्ट कर लेंगे सब चीज़ों को। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये सब समझ में आया क्या आप लोगों को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको जल्दी से, मिटाएं। चलिए बने जब अंगारे काटे, धरती बन के रहेंगे, आसमां को छोड़ेंगे। चले बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना वेक्टर। क्या स्टार्ट करते हैं, वेक्टर। 2 बार नाम लिख लिए हैं तो बेसिक्स जानना बहुत जरूरी होता है। वेक्टर, तो वेक्टर के बारे में समझ लिए, क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, MD को वेक्टर बोलेंगे। अब इसका एनसीईआरटी में दिया है जिक्र, रिप्रेजेंटेशन। क्या दिया है, रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए आप लोगों को, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ए लिख के इसके ऊपर एरो। ए का मतलब कुछ भी अंक, 10, 20, 30, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ए के ऊपर अंक एरो लगा देते हैं, वेक्टर। दूसरा करते हैं, जैसे कि आप लोग लिखते थे ना, भी को लिखते थे स्पीड और इसके ऊपर लगाते थे वेलोसिटी हो जाता था। तो उसी प्रकार से आगे बढ़ते, या तो मोटा अक्षर लिख लीजिए, मोटा अक्षर भैंस बराबर, या तो मोटा अक्षर लिख लीजिए, अदरवाइज कोई नंबर लिखिए, इसके ऊपर टोपी पहना दीजिए, ये भी वेक्टर है एक तरह से। तो और सबसे चौथा यह है ग्राफिकल मेथड। क्या है, ग्राफिकल मेथड। तो चौथा हमारा होता है ग्राफिकल मेथड। ये क्या होता है, आते हैं, देखो देखो सबसे पहले देखो, जैसे कि ये दिखा दिए, तो ये ग्राफिकल मेथड मतलब एरो से दिखाना। मतलब कि बोलेंगे कि 5 मीटर नॉर्थ जाना है, ऐसे लगा दोगे 5 मीटर लिख दोगे। तो ये होता है हमारा ग्राफिकल मेथड। अगर बोलेगा 10 मीटर साउथ जाना, ऐसे लगा दोगे 10 मीटर लिख दोगे। तो ये होता है हमारा ग्राफिकल मेथड। तो देखो ग्राफिकल मेथड में जो तीर दिखते हो ना, तीर, इस तीर को हम लोग हेड बोलते हैं वेक्टर का। क्या बोलते हैं, हेड। और इस पूंछ को हम लोग टेल बोलते हैं वेक्टर का। क्या बोलते हैं, टेल।
और ये जो लंबा सा वेक्टर का दिया है, को बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। ये क्या देता है? मैग्नीट्यूड, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे नहीं लिखते, अभी हम लिखे हैं ऐसे करके, हम लोग एक एरो बना दिए ईस्ट की तरफ और लिख दिए 5 मीटर। ये 5 मीटर इसके लेंथ को दिखा रहा है, जितना बड़ा दूरी होगा उतना बड़ा ये घिंचाएगा। तो ग्राफिकल मेथड एज इट इज हम लोग नॉर्मल तरीके में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर 10 मीटर लंबा और 5 मीटर लंबा, इसमें से कौन सा ग्राफिकल मेथड ज्यादा बड़ा बनेगा? 10 मीटर वाला। 10 मीटर कौन खींचेगा उतना लंबा? तो इसीलिए ग्राफिकल मेथड बस समझ के रखिए कि ये जो ग्राफिकल मेथड का जो लेंथ दिखाता है, ये इसको मैग्नीट्यूड दिखाता है ये। अब जैसे कि एक हमारे पास वेक्टर है 5 मीटर वाला, 10 मीटर वाला, हालांकि इससे बड़ा होगा, क्योंकि ये वाला जो जितना बड़ा लेंथ है ना, वो इसके मैग्नीट्यूड को बताता है। आगे वाला हेड मतलब वो दिशा दिखाएगा, और पीछे वाला टेल। जो तीर की तरह, तीर को समझ सकते, तीर को एज्यूम करिए, ऊपर वाला हेड जो त्रिशूल घूमता है, पीछे वाला टेल, और जितना लंबा है वो मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। चलिए बच्चों, तो हालांकि हम लोगों ने वेक्टर को देखा, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को देखा। अब यहां पे एक चीज आता है, जैसे हम लोग गुना भाग करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करते हैं? देखो, 6 गुने 2 बराबर 2 गुने 6 कर सकते हैं। कितना आएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। दोनों आंसर सही है, कर सकते हैं। फिर देखो, या तो करेंगे 8 प्लस 5, या फिर 5 प्लस 8। कितना होगा? 8 5 13, अब 5 8 13, ठीक है ना? तो उसी प्रकार से मल्टीप्लाई अगर वेक्टर का हम लोग करते हैं, जैसे कि ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों मल्टीप्लाई में किए, तो पलटेंगे तो डायरेक्शन का साथ सिंबल लग जाएगा, बी ए वेक्टर मल्टीप्लाई उल्टा। अगर उल्टा करेंगे तो माइनस लगा देंगे। ए को बी के साथ कर रहे हैं तो ठीक है, फिर अगर बी को ए के साथ करेंगे तो दोनों बराबर नहीं होगा, एक का माइनस आ जाएगा सिंबल। तो एक का होगा -5, तो एक का होगा 5 वेक्टर में। किसमें? वेक्टर में। तो ये सारा चीज हमको वेक्टर में देखना, वेक्टर एडिशन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, लॉज पढ़ने हैं वेक्टर के बारे में। चलिए, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो याद रखना, अब देखो आगे हम लोग टॉपिक डालते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्या डालते हैं? एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर, वेक्टर के बीच क्या एंगल, कैसे पता लगाएंगे? तो देखो, एक मान लेते ये वेक्टर है और एक मान लेते ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब तुमसे पूछ रहे हैं ए बी के बीच का एंगल कितना होगा? अरे सर, एगो उधर एगो इधर, कैसे होगा एंगल? तो करना कुछ नहीं है, कहता क्या है एंगल बिटवीन वेक्टर की ए वाले को ऐसे ही लिखो, जिसको भी एगो को लिखो, दूसरा को ला करके सटा दो। बस ऐसा नहीं कि ये ऐसे है तो इसको ऐसे बना के सटा दोगे, नहीं, बस पोजीशन को डिस्प्लेस कर सकते हो, इसके एंगल में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इसके पोजीशन को उठा के यहाँ डाल दो तो कुछ ऐसा बनेगा, बी वेक्टर ए वेक्टर, और जो इसके बीच एंगल थीटा है, तो थीटा लग रहा है 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल बना रहा है, तो हम लोग ने क्या किया, इसके टेल को इसके टेल के साथ जोड़ दिया, एंगल बन गया। तो यही कहता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, कहता है जब हम पहले वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जोड़ते हैं तो उसके बीच का एंगल बनता है, वही होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्या सर हेड में हेड नहीं जोड़ सकते हैं? बच्चे का सवाल हो सकता है, क्या सर हेड में हेड नहीं जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं, जोड़ दो। तो ये ऐसा है, और इसको उठा करके नीचे से तो जड़ेगा नहीं, ऊपर से जाएगा, सेम टू सेम उठा, ऐसे करके लगा दो, बी वेक्टर ए वेक्टर। कितना एंगल बन रहा है बुढ़वा? देखो बच्चों, लगा दो, कितना एंगल बन रहा है बच्चों? थीटा 90 से छोटा ही है, तो ये भी एक्यूट होगा। तो ये ऐसे पता करते हैं। चलिए लिख लेते हैं, इसमें हम लोग डायग्राम को लिख लीजिएगा जल्दी से। लिखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है? व्हेन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज ज्वाइंट विथ टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर,
तो ऐसे निकल जाता है व्हेन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज ज्वाइंड विथ टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, और व्हेन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज ज्वाइंड विथ हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। या तो टेल से टेल को जोड़ो, हेड से हेड्स को जोड़ो, साथ ही साथ निभाना, छोड़ के मत जाना। चलिए बच्चों, तो ये एंगल बिटवीन ऑफ टू वेक्टर बताते हैं। तो हम लोगों ने बता दिया, एक ये था, एक ये था, ये बी था, ये ए था, दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसा एंगल मिलेगा। ये थीटा कैसा होता है, एक्यूट होगा। तो ऐसे करके हम लोग दो वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग पता लगा लेते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो कितना सकता है एक्चुअली में। अब देखो कुछ इसमें हम डायग्राम देखते हैं और भी वेक्टर को बनाते हैं। देखो इधर एग्जांपल देखो, जैसे कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। पहले वेक्टर का टेल से दूसरे वेक्टर के टेल को मिलाओ, तो मिलाने पे क्या होगा, मान लेते हैं कि थोड़ा सा इसको पीछे घुसकाएंगे तो ये ऐसे ऐसे बनेगा, तो अप्रॉक्स 90 डिग्री बनेगा। तो ये हमारा राइट एंगल बना है। कितना बना, 90 डिग्री इसके बीच का एंगल है। अब दूसरा देखो, एग्जाम्पल 1 था, दूसरा देखो, एक ऐसा है, एक ऐसा है, तो इसको आगे बढ़ाओगे तो लगभग ऐसे लगेगा, तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। बस कुछ नहीं करना, उठा करके रख देना, डायरेक्शन नहीं चेंज करना। ऐसे नहीं, ऐसे है तो ऐसे लगा दोगे, नहीं गलत हो जाएगा। उठाओ रख दो। जैसे कि देखो हमारे पास दो मार्कर है, एक का एंगल यहाँ, एक का यहाँ। कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना, ऐसे उठा करके, ऐसे उठा करके इसके टेल पे ऐसे करके रख देना, एंगल दिख जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना, ये ऐसे था, ये ऐसे था, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा पीछे करते गए करते गए करते गए, मिला दी, 90 डिग्री बना। उसी प्रकार से एक ऐसे था, एक ऐसे था, इसको क्या किए, इधर ले आए, आगे बढ़ा दिए, 180 बना। तो ऐसे ही करके हम लोग एंगल निकाल लेते हैं। दो वेक्टर के बीच का एंगल को हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। इसको नोट कीजिए जल्दी से, कर लिए। चलिए इसको इरेज करें जल्दी से, चलिए। तो बच्चों हालांकि बच्चों ये वेक्टर का बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, और वेक्टर को हम लोग कैसे दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। देखो अब जो हमारा अगला टॉपिक है बहुत प्यारा टॉपिक है, जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर का टाइप्स, तो वेक्टर का टाइप्स कितना होता है, तो वेक्टर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला वेक्टर को हम लोग देखेंगे तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर। दूसरा देखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। तीसरा देखते हैं इक्वल वेक्टर। चौथा देखते हैं एंटी पैरेलल हो गया, इक्वल हो गया, नल वेक्टर। पांचवा देखते हैं हम लोग नल वेक्टर को ही बोल सकते हैं जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। उसके बाद आता हमारा यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। और छठा हमारा होता है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो ये सारे हमारे वेक्टर के टाइप्स होते हैं, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारे वेक्टर के प्रकार हो गए, अलग अलग प्रकार के वेक्टर होते हैं। यहाँ पे मैंने 6 प्रकार लिखा है वेक्टर का, ठीक है ना बच्चों। तो एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को शेयर कर ले, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर ले। ये तो बेसिकली
कर ही ले। और जैसे ही हम लोग अभी स्टार्ट किया अपना प्लेटफॉर्म पे, तो हालांकि बायो के भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, फिजिक्स के तो हो ही रहे हैं, केमिस्ट्री भी धीरे धीरे अपलोड होंगे। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, और अगर कोई भी दिक्कत आए इस लेक्चर में तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। हमारा ऑफलाइन भी सेंटर चल रहा है, अगर आप दरभंगा के हैं तो आप मुझे मिल भी सकते हैं, जो हमारा दरभंगा में ही चल रहा है ऑफलाइन सेंटर, ठीक है। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर भी रहता है, तो कोई भी दिक्कत हो मुझे कॉल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।